हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी दोपहर के 2:45 बज रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किए, इसलिए अपलोड नहीं कर पाई। परसों ब्लॉगिंग में जो अपलोड किया था, आप लोगों को बताया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो कल वो इतना खांसी हो रहा था, इतना खांसी हो रहा था, उसको छींक भी आ रही थी और छींक के साथ साथ उसको सर्दी निकल रहा था और बहुत ही चिड़चिड़ापन था उसका। इतना रो रही थी, इतनी रो रही थी, कुछ भी करो तो उसको बुला नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत डिस्टर्ब हो रहा था वो। होता है ना, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, हम बड़े तो बोल सकते हैं, लेकिन वो बच्चे तो बोल नहीं सकते ना। तो उसको तबीयत अगर ख़राब हो तो उसको वही चिड़चिड़ापन आ जाता है, सिर्फ रोता है। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, पूरा दिन हम सब जैसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो उसी को लेकर पूरा दिन कट गया और कल रात भी मैंने ठीक तरह से सोई नहीं, अच्छी ठीक तरह से नींद भी नहीं आई मुझको। सुबह से 4 बजे तक थोड़ा नींद आ गया, लेकिन वो 6:30 बजे तक उठ गया। उठ जाने के बाद इतना रो रहा था, इतना खांसी हो रहा था, क्या बताऊँ। कुछ खाया भी नहीं, 2 दिन से कुछ ठीक तरह से कुछ भी नहीं खा रही है। मिल्क भी सुबह दिए थे, मिल्क भी नहीं खाई। अभी कुछ देर पहले थोड़ा बहुत खाई। और अब और सुबह उसको मेडिसिन खिलाए, मेडिसिन देने के बाद वो थोड़ी बहुत सोई। 12 बजे तक सोई, उठी तो अभी वो कुछ ही देर पहले वो थोड़ा बहुत कुछ खा के अभी वो खेल रही है। और मेडिसिन वगैरह था जो दे दिए मैंने। क्या है, बच्चों की मन तबीयत अगर ख़राब हो तो घर में किसी का भी मन अच्छा नहीं होता। तो सभी का मन बहुत ही उदास है और क्या करूँ। देखते हैं कब तक चलेगा ये। उसका तकलीफ़ होती है ना, उसको खांसी होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, हम बड़ों को ही होती है। तो वो बच्चे है, उसको तो हो गई। वो तो इससे मन थोड़ा ख़राब है, क्या बताऊँ। देखते हैं अभी क्या, माने कितने दिन लगता है ये खांसी ठीक होने में। नहीं तो डॉक्टर ने कहा है एंटीबायोटिक शुरू करेगा। बुरी तरह से कॉफ़ जो है लगता है बैठ गया है। बहुत ही परेशानी हो रही है उसको। तो इसलिए वो इतना डिस्टर्ब हो रहा है, इतना रो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि दोस्तों, मैं जैसे पहले व्लॉग में ही बताए थे आप लोगों को कि मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। और मेरा नाम है शरबर और मेरी बेटी का नाम समृद्धि। हम लोग बंगाली है, लेकिन बहुत लोगों के मन में, जो करीबी दोस्त है, रिश्तेदार है, बहुत लोगों के मन में ये बात आ रहा है कि मैं बंगाली होकर हिंदी में व्लॉग क्यों बना रही हूँ। अ, तो दोस्तों, एक बात बताना चाहती हूँ कि बंगाली जो है सिर्फ हम बंगाली लोग ही समझते। कुछ लोग बंगाली नहीं होने के बावजूद भी बंगाली समझते हैं, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी पूरे सब लोग समझते हैं। हम बंगाली भी हिंदी समझते हैं। हिंदी जब मैं मुंबई में रहती थी ना, तो देखिए महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा चलती है, लेकिन वहाँ पर तो सब लोग मराठी नहीं बोल सकते थे ना, लेकिन हिंदी बोलते थे और सब लोग समझ भी जाते थे। तो क्या है, हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको जिस लैंग्वेज को सबको समझ में आती है। हमारे वेस्ट बंगाल में भी बहुत लोग हैं जो लोग बंगाली नहीं समझते, बंगाली नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैं हिंदी व्लॉग कर रही हूँ कि हिंदी होने से ये व्लॉग सब लोग देख सकेंगे, सब लोग समझ सकेंगे मेरी लैंग्वेज को। इसीलिए मैं हिंदी से ही व्लॉग बना रही हूँ। तो अ, ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि मैं बंगाली होकर भी हिंदी में व्लॉग क्यों बना रही हूँ। इसलिए बना रही हूँ कि ये व्लॉग सब देख सके, सबको समझ आए। हिंदी ऐसा लैंग्वेज है जो हर लोग समझ सकते हैं। पंजाबी, मराठी, क्रिश्चियन, बंगाली, हर रिलीजन के लोग समझ सकते हैं कि हिंदी में जो बात बोलते हैं लोग। लेकिन बंगाली में तो सब नहीं समझ सकते बंगाली के अलावा। तो इसीलिए मैं हिंदी में व्लॉग बना रही हूँ। जानती हूँ मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, बहुत ही बुरा हो रहा है, अच्छा क्या बहुत ही बुरा हो रहा है। लेकिन मैं ये भी आप लोग आशाएं रखती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो करते ये ब्लॉग में करते करते शायद मेरा हिंदी सुधर जाए और अच्छी हो जाए। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ रहिए।
मुझे सपोर्ट कीजिए। कोशिश करूँगी मेरा हिंदी और अच्छा करने की, सुधारने की। अभी के लिए बाय दोस्तों, बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी 7:30 बज रहे हैं शाम के। देख रहे मेरे घर में मॉस्क्वीटो नेट लगा हुआ है बिस्तर पे। सारा दिन 2 दिन से पूरा मॉस्क्वीटो नेट लगा के रख रही हूँ बच्ची के लिए। दिखने में थोड़ा ऑड लगता है घर में अगर ऑल टाइम ऐसा मॉस्क्वीटो नेट लगा रख के रखे तो, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए ये सब करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने डेंगू टेस्ट करने के लिए बोला, इसलिए सब बहुत डर गए हैं। और आसपास हमारे बहुत ही डेंगू हो रहा है, तो वहाँ पर कल डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ 2 बच्चों का डेंगू ऑलरेडी हो चुका है। वो रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। डेंगू के बाद वो कैसा है और इस कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो इसलिए वो सब चेकअप के लिए आए। तो सुना थोड़ी थोड़ी कि बहुत डर गई थी मैं परसों। तो हम लोगों ने सोचा था क्या ब्लड टेस्ट करवाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड वो कह रहे इतने छोटी बच्ची को सुई चुभाना, ब्लड लेना बहुत कष्ट होगा और वो हम सब मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं नहीं करवाऊंगी मेरी बच्ची को अभी ब्लड टेस्ट। वो मेरा हस्बैंड खुद ही इंजेक्शन लेने से इतना डरता है बच्चों की तरह, क्या बताऊँ। अभी वो नहीं है, नहीं तो वो बहुत गुस्से हो जाते हैं उसके मजाक उड़ाने से। वो छोटे बच्चे की तरह इतना इंजेक्शन से डरता है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और मैं डिलीवरी के टाइम कितना इंजेक्शन लिए आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं जब मेरा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तब इतना टेस्ट किया, इतना सुई चुभाया। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू थर्ड ट्राइमेस्टर तक कितना इंजेक्शन लेना पड़ा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जिस दिन मेरा डिलीवरी होने वाला था उफ, उस दिन तो बहुत ही इंजेक्शन दिया। और डिलीवरी के बाद 24 घंटे तक 24 घंटे नहीं 48 आवर्स तक इंजेक्शन चलता रहा, पेन किलर। और क्या बताऊँ, हम लड़कियां इतना डरते नहीं हैं इंजेक्शन से, क्योंकि लड़कियों को ये लेना ही पड़ता है कभी कभी। मेरा हस्बैंड इतना डर जाते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। तो वो तो अपनी बच्ची को तो कोई करवाने नहीं देंगे। तो वो कह रहे नहीं नहीं, मैं ब्लड टेस्ट कुछ नहीं करवाऊंगी। अगर अभी नहीं करवाऊंगी, लेकिन ज़रूरत पड़े तो करवाना होगा ही, लेकिन अभी मैं नहीं करवाऊंगी। अभी बच्ची थोड़ा उसका मूड बहुत ठीक है, तो इसलिए उसके दादाजी के पास, उसके पिताजी के पास खेल रही है। नहीं तो सारा दिन इतना रो रही है, इतना चिड़चिड़ापन है उसका, डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब क्या बोलूँ कि खांसी आ रही है, जब भी उसको खांसी आ रही है ना, तब भी ऐसा कर रहे हैं कि आप भी देख के रोने लगेंगे। मतलब उसको शायद बुक पीठ में दर्द हो रहा है खांसी आने से। तो खांसी आ रही, छींका इतना नहीं आ रहा है, और छींक आने से वो उतना रो भी नहीं रहा है, लेकिन खांसी जब आ रही बहुत रो रही है। तो अभी वो उसके दादा दादी के दादी जी अभी बाहर गए थोड़ी देर के लिए दादा के पास, और उसके डैडी के पास है। तो अभी थोड़ा खेल रही है, अभी थोड़ा मूड ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ मिल्क भी खाया उसने। नहीं तो चावल, उसका जो खिचड़ी बनता है वो तो बिल्कुल ही नहीं खा रही वो। तो अभी उसको मैं ले आऊँगी, तो मेरे पास थोड़ी देर के लिए रखूँगी और सबको देखती हूँ। मेरी ससुर जी को और मेरे हस्बैंड को अगर इवनिंग में कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं, जैसे हम लोग पफ राइस या मुरमुरा जो होता है, मुरमुरा वो सब खाते हैं इवनिंग में। वो सब खाएंगे या नहीं, या कोई भी कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि आज हम लोगों का लंच भी बहुत लेट हो गया था। और लंच लेट करते हैं तो ना शाम को खाने के कुछ मन नहीं रहता। और आज मेरे हस्बैंड ने चिकन बनाया था, और मेरी सासू माँ ने प्रॉन बनाया था, चिंगड़ी माछ, हम लोग बंगाली बोलते चिंगड़ी माछ, और हिंदी में उसको झींगा बोलते हैं। तो चिंगड़ी माछ का एक नारियल वारियल देकर एक मलाई करी जैसा आइटम होता है बंगालियों के लिए, ये बहुत ही फेमस आइटम है, वो बनाया था। तो वो चिंगड़ी माछेर मलाई करी, चिकन, ये सब था। लेकिन मेरा ना कुछ दिनों से चिंगड़ी माछ जो है, प्रॉन जो खाते ही ना उल्टी आने लग रही है। ये 3-4 महीने से ऐसा हो रहा है। तो मुझे शायद कुछ वजह से अंदर से एलर्जी हो जा रही है, कुछ पता नहीं क्यों हो रही है। एक टाइम में मैं प्रॉन बहुत ही लाइक करती थी, लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ। आज भी मेरी सासू माँ ने थोड़ा बोली थी टेस्ट कर लो, देखो कैसा बना। टेस्ट करते ना जैसे उल्टी आने लग रही है। मैंने खाना बंद कर दिया, नहीं खाई, चिकन से ही खा लिए। तो
मेरा हस्बैंड ना, पर ऑनेस्टली बोलूँ तो चिकन बहुत अच्छी बनाते हैं। चिकन कौशा, चिकन करी जो होता है बहुत ही अच्छे बनाते हैं। आज उन्हें बहुत ही अच्छे बनाए। तो उस चिकन से मेरा खाना लंच कंप्लीट हो गया और कुछ लगा भी नहीं। और अभी मुझे तो कुछ ज़्यादा भूख नहीं है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को और ससुर जी को जाके देखती हूँ कुछ खाएंगे या नहीं। और बच्ची को भी थोड़ी देर के लिए लूँ, ससुर जी इतने देर तक संभाले उसको। उसको ज़्यादा देर तक अकेले रख पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए उसका छटपटापन कम है। वो शरारत कम कर रहा है, लेकिन बहुत ही शरारत करती है ऑल टाइम। उसको ज़्यादा देर तक कोई रख नहीं पाता है। ओके दोस्तों, बाद में मिलते हैं, अभी के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, अभी रात के 1 बज चुके हैं। मेरी बेटी अभी अभी सोई है। कुछ ही देर पहले वो उसको उल्टी हुई, उसकी उल्टी के साथ साथ बहुत ही कफ निकला। मेरा पूरा कुर्ती वो उल्टी करके भर दिया। उसका जो ड्रेस था वो सब उल्टी करके भर दिया कफ से। उसको क्लीन करके थोड़ा भुला के बहुत रो रही थी, उसको घुमा के छत पे लेके घुमा के अभी वो सोई है। और उसके पापा को अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा अभी रात के 10:30 बजे। वो मेरी जो ताई जी है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो ताई जी है, ताई जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो अभी घर में मैं, मेरी सास ससुर है और मेरी बच्ची को लेकर तो बहुत ही परेशान हो गए थे। उसको उल्टी कर इतना उल्टी किया, कफ निकला और इतना रो रहे थे, हम बहुत परेशान हो गए थे। अभी देखिए मैं वीडियो कर रही हूँ, आवाज़ से उठ जा रही है। दोस्तों, आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। गुड नाइट।